मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर झारखंड में शुरू यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का असर अब दिखने लगा है। जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, वृद्ध हैं, परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, उनकी बात अधिकारी सुन रहे हैं और उन्हें यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत फायदा जो मिलना चाहिए वो पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों हमने 2 दिव्यांग परिवारों की कहानी ईटीवी भारत पर दिखाई थी। आज हम एक परिवार के चौखट पर फिर पहुंचे हैं क्योंकि पॉजिटिव खबर मिली थी। हमारे सामने हैं श्रवण, दोनों पैर से लाचार हैं और 3 दिन पहले हमने एक फुटेज दिखाया था कि ये कैसे जमीन पर अपने हाथ के बल खुद को घसीट कर आगे बढ़ रहे थे। आज ये एक बैटरी से सुसज्जित ट्राईसाइकिल पर अपने बेटे को लेकर बैठे हैं और साथ में उनकी पत्नी है, हालांकि वो भी दिव्यांग है। अब रही बात, ये तो आंखों के सामने दिख रहा है कि ट्राईसाइकिल मिल गया, पेंशन को लेकर क्या कुछ हुआ हम श्रवण जी से ही पूछेंगे। पहले श्रवण जी ये बताइए कि आपकी जो स्थिति थी क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया सर, आप लोग आए तो मेरा दिन बदल गया। हम हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे ही मेरा काम करवा दिए, नहीं तो हम दफ्तर का है नहीं चक्कर काटते रहते अभी तक। हमको बहुत खुशी लग रहा है नितिन और ईटीवी वाले पर उनका बहुत बहुत मेहरबानी रहे। आप बताइए, आपके पति को साइकिल मिल गया, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा था कि मिलेगा ये सब? नहीं, हमको नहीं विश्वास था कि मिलेगा। अब कैसा लग रहा है? अब हमको अच्छा लग रहा है आप लोग की दुआ से। अधिकारी लोग आए तो वो लोग क्या बोले कि पेंशन अब कब से मिलने लगेगा? ये तो नहीं बोले हैं। अच्छा, तो अधिकारी लोग आए तो क्या बोले वो लोग? सब चीज कर उड़ लिए हैं, वो बोले जाइए हो जाएगा, अब वही जानेंगे। पेपर ले लिए? हाँ, पेपर ले लिए, सब चीज ले लिए। कब आए थे लोग? ये आप आए थे आज सोमवार है, परसों आए थे। हाँ, परसों आए थे। ठीक है। हाँ। और ये साइकिल कब मिला? हमको परसों ही मिल गया। वो लोग आए हाथे हाथ हमको साइकिल दिया, उन लोग का आभारी है नितिन है। वो आए हमको सब सुविधा दे दिए। एक नीचे हुए आदमी जो चल रहा था आज ट्राई साइकिल पे घूम रहा है, उसको बहुत अच्छा खुशी लग रहा है। ये आपका बेटा का नाम क्या है? ये बेटा का नाम सोनू है। सोनू? पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं, कुछ रुक गया पेंशन उनशन, तो कैसे इसको क्या करेंगे? अब पढ़ाएंगे? हाँ, अब पढ़ाएंगे। अब पेंशन दोनों जन को मिलेगा, इसको पढ़ाएंगे। सोनू को कोई शारीरिक नहीं, एकदम फिट है? फिट है। चलिए, देखिए, खुशी चेहरे पर दिखती है, झलक रही है और वाकई खुशी की बात भी है। हम लोग अक्सर लोगों की समस्या दिखाते हैं और कई बार इस बात को लेकर तकलीफ होती है कि महकमा एक्टिव नहीं होता और जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंचता। बहुत कम ऐसा होता है कि जब किसी की तकलीफ हम दिखाएं और सरकार हरकत में आए, और ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री की पहल का नतीजा है। एक और परिवार है जो लाचार था, उनको भी सहयोग मिला है, भरोसा मिला है। हम उस परिवार के यहाँ चलते हैं। अमृत बहादुर रांची में एयरपोर्ट के पास हेतु गांव में रहते हैं। सड़क हादसे में अपना पैर गंवा चुके अमृत की बेबसी की खबर ईटीवी भारत पर दिखाने के बाद इन्हें भी मदद पहुंचाई जा रही है। ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेकर सरकारी अमला खुद अमृत बहादुर के घर पहुंचा और दिव्यांग पेंशन के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करवाई गई। सामाजिक सुरक्षा निदेशक ए डोडे का दावा है कि अब किसी भी दिव्यांग को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उस हर शख्स को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलेगा जिसकी आयु 5 साल से ज्यादा और जिसके पास 40% तक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना हो। सभी को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए अभी हम लोग सभी जिला में ड्राइव चला रहे हैं। आपके सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, उसके तहत हम लोग सभी डीसीज को यहाँ से इंस्ट्रक्शन गया है कि सभी को कोई भी इस योजना से वंचित ना रहे। सीएम आपके द्वार कार्यक्रम का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए ईटीवी भारत की टीम रांची से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुआंग हातो पंचायत पहुंची है और इस वक्त हमारे साथ डीएसओ साहब मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंप लगा हुआ है और यहाँ आसपास के 4 गांवों के लोग यहाँ जमा हैं।
यहाँ पे सर्किल ऑफिसर से लेके डीएसओ और बीडीओ से लेके तमाम पदाधिकारी इस ब्लॉक के यहाँ मौजूद हैं। देखिए हमारे साथ डीएसओ साहब, सर आपका नाम क्या हुआ? और इसी के लिए सरकार जो है बिल्कुल साहब, क्या रिस्पांस कैसा मिल रहा है? यहाँ पर रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और फिर हम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों को जानकारी दें। लोग अपने अधिकार की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको बताने की जरूरत है। अभी जैसे यूनिवर्सल पेंशन की योजना है, अभी जितने भी विधवाएं हैं उनको किसी न किसी रूप से हम लोग को पेंशन दिलाना है। और पहले पेंशन की जो लिमिटेशंस थे सबको नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी यूनिवर्सल पेंशन आ जाने के बाद में लोगों को मिलेगा। अब लोगों को मिलना चाहिए। हर एक के पास में आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड का नाम और बैंक अकाउंट में जो नाम होगा एग्जैक्ट सही होना चाहिए। और नहीं थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से लोग मतलब वंचित रह जाते थे, लेकिन अभी इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। लोगों को उन्होंने बताया है बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू। सीएम के पहल पर ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखना है कि ये जिस तरीके से कवायद चल रही है, आगे 28 दिसंबर के बाद जब इसकी पूरी समीक्षा होगी तब पता चलेगा कि लाभ वाकई लोगों को मिला कि नहीं। लेकिन प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ एक शख्स है। दादा क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं आप बताइए? अभी लेडीज लोग का फॉर्म भर रहे हैं केसीसी के लिए। केसीसी के लिए? तो आप अपने गांव की लेडीज लोग का? हाँ, हमारे गांव के लेडीज लोग का। क्या बता रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग बता रहे हैं खाना बना हुआ है। लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए। सभी ग्रामीण माए बाप भाई बहन सब और लोग वृद्धा पेंशन उनसन का क्या हो रहा है? खाने के बाद ही जाएंगे। अभी नहीं मालूम है। केसीसी का खाली भर रहे हैं। ठीक। देखिए ये शख्स अपने गांव की जो महिलाएं हैं, कृषि लोन के लिए जो केसीसी का सिस्टम है उसमें मदद कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे लाभ मिल सकता है। आप क्या कर रहे हैं बताइए? किसका है? नहीं तो वो आपकी कौन लगती है? भाभी लगती है। अच्छा, उनके लिए आप भर रहे हैं। तो अधिकारी लोग क्या बता रहा है? अधिकारी लोग बता रहा है कि यहाँ भारी है और पैसा मिल जाएगा बोल रहा है। कितना पैसा मिलेगा बताएं? विधवा का तो नहीं पता है। हाँ, लेकिन 1000 शायद है हर महीना। हर महीने। ये मुख्यमंत्री जी के चलते ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे आप? तो धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद कहेंगे। चलिए, देखिए स्थानीय लोग जो थोड़े से संवेदनशील, संजीदा, गंभीर, पढ़े लिखे हैं, वो अपने अपने गांव के जरूरतमंद लोगों को एक जगह लेकर आए हैं और ये लोग खुद फॉर्म भर रहे हैं। जो तंत्र है वो मौजूद है यहाँ। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत धोती साड़ी बांटने की बात हो या खाद्य सुरक्षा के तहत जो लोग छूट गए हैं, जिनका कार्ड नहीं बना है, सभी ग्रामीण उनके कार्ड बंधुओं से बनाने के अनुरोध बाद है कि ये आप यहाँ लोग का पर कवायद खाना एक बना तरीके से हुआ चल रही है। आप लोग अपना जैसे कि मैंने खाना कहा, पीना खाने के बाद ही 28 जाएंगे। दिसंबर के बाद अभी कोई नहीं जाएंगे। हमारी टीम इस सबों का पंचायत में एक बार खाना जरूर बना हुआ है, आएगी खाना और खाने देखेगी के बाद ही कि जाएंगे। जो ये पूरी कवायद चली वाकई लोगों को इसका हाँ। लाभ मिला या नहीं। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, हुआंग हातू, नामकुम, रांची।